उधर अमेरिका ने यह दावा किया कि राष्ट्रपति बाइडेन के यूक्रेन में रहने की वजह से पुतिन अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कर पाए। अमेरिका के मुताबिक पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सरमात 2 के परीक्षण की तैयारी में थे, जिसकी ताकत से पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को डरा चुके हैं। रूस का दावा है कि उसकी यह हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल सरमात 2 अपने एक प्रहार से दुनिया के किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है। इसी के दम पर पुतिन अमेरिका के साथ नेटो को भी धमकी दे चुके हैं कि अगर रूस की सुरक्षा पर आंच आई तो वो इसी सरमात 2 से हमला कर देंगे। अमेरिका का दावा है कि रूस अपनी इस मिसाइल का एक बार फिर परीक्षण करने की तैयारी में था, लेकिन बाइडेन के यूक्रेन दौरे की वजह से पुतिन का यह प्लान फेल हो गया, क्योंकि दावा है कि 20 फरवरी को पुतिन सरमात 2 के परीक्षण की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उसी दिन बाइडेन कीव पहुंच गए। अमेरिका का दावा है कि बाइडेन के कीव दौरे की खबर आखिरी वक्त तक छिपाई गई थी, लेकिन अमेरिका से बाइडेन के उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले यानी 19 फरवरी की रात में रूस को इसकी जानकारी दी गई। अमेरिका का कहना है कि बाइडेन के कीव दौरे की जानकारी मिलते ही रूस तिलमिला गया, क्योंकि वो सरमात 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर चुका था। लेकिन बाइडेन के कीव पहुंचने के बाद पुतिन की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अमेरिका की तरफ से यह दलील भी दी गई कि अगर रूस मिसाइल का परीक्षण करता तो पुतिन अपने भाषण में जरूर उसका जिक्र करते, लेकिन एक दिन पहले दिए अपने भाषण में उन्होंने एक बार भी मिसाइल परीक्षण का जिक्र नहीं किया। इसीलिए अमेरिका का दावा है कि बाइडेन के दौरे से रूस का मिसाइल परीक्षण वाला प्लान कामयाब नहीं हो सका, जबकि पुतिन सरमात 2 के परीक्षण के बाद जल्द से जल्द उसे जंग में उतारने की तैयारी कर चुके थे, क्योंकि वो अपनी इस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल बताते हैं। उनका दावा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में दुनिया का हर कोना है। रूस के मुताबिक सरमात 2 मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है, और तो और सरमात 2 मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम दाग सकती है। इसी वजह से पश्चिमी देश इसे शैतान कहते हैं, जिसके एक प्रहार से ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एक झटके में खत्म हो जाएंगे। वहीं पश्चिमी मीडिया ने रूसी सेना के कैंप की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर यह दावा किया कि जंग के 1 साल पूरा होने पर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। मतलब यह कि 2 दिन बाद 24 फरवरी को पुतिन यूक्रेन पर चौतरफा वार करने वाले हैं, ताकि हमले के बाद यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका न मिले। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की सेना एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना सकती है। इसके लिए न सिर्फ जमीन और आसमान से बल्कि समंदर से भी मिसाइलें दागी जाएंगी। दावा है कि यूक्रेन पर रूस का ये आखिरी प्रहार होगा और इसके लिए सेना की ताकत भी उसने कई गुना बढ़ा ली है। सबूत के तौर पर पश्चिमी मीडिया ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की। ये तस्वीरें यूक्रेन की सीमा से 270 किलोमीटर दूर रूस के शहर वोरोनिश के पास मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप की हैं, और दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग कैंप में लाखों की संख्या में रूस के सैनिक मौजूद हैं, जो यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब ये कि पुतिन का इशारा मिलते ही उनके ये सैनिक यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे और फिर ऐसा हमला करेंगे जिससे ज़ेलेंस्की की सेना चारों खाने चित हो जाएगी। पश्चिमी मीडिया की तरफ से जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गईं, उनके जरिए यह दावा किया गया कि रूस के इस कैंप में लाखों सैनिकों के अलावा बड़ी संख्या में टैंक और दूसरे घातक हथियार भी मौजूद हैं, जबकि कुछ हफ्ते पहले तक यह पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ था। 23 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में यह पूरा इलाका बंजर मैदान था, लेकिन 7 फरवरी को ली गई तस्वीर में पूरे इलाके में रूसी सेना का कैंप लगा दिखाई दिया।